आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग दूरी सूत्र पर आधारित प्रश्न को हल किए थे, तो उसी पे कुछ प्रश्न और रह गया है। जिस तरह के प्रश्नों को आज हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, सिद्ध करें कि 3 क्रमागत बिंदु हैं, 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेख है। संरेख यानी कि एक ही रेखा पर, संरेख भी हो सकता है, यहाँ पे एक रैखिक भी लिखा रहा है। तो 3 क्रमागत बिंदु को संरेख दिखाना। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए देखेंगे, यहाँ लिखेंगे माना बिंदु ए, माना बिंदु ए 1, 5, बी 2, 4 और बिंदु सी 3, 3 है। इस तरह से मानना है, माना बिंदु ए 1, 5, बी 2, 4, सी 3, 3 है। सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है, ए बी और सी, ए बी और सी संरेख है। ए बी और सी संरेख है। संरेख यानी कि एक ही लाइन। जैसे अब हम इसको एक चित्र से समझते हैं, उसके बाद आगे बनाएंगे। जैसे ये लाइन रहेगा ए बी सी, ये एक ही रेखा पर दिखाना है इसको सिद्ध करके। अब एक ही रेखा पर सिद्ध करके दिखाना है कि किस तरह से ये संरेख है, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। यदि दो बिंदुओं की दूरी का योग तीसरे के बराबर हो, दो बिंदुओं की दूरी का योग तीसरे के बराबर हो, किसी भी दो बिंदुओं की दूरी का योग तीसरे के बराबर हो, तो कहेंगे का ये तीनों बिंदु संरेख। जैसे हम बनाते हैं, ए का निर्देशांक यहाँ लिख देते हैं 1, 5, ए का निर्देशांक, बी का हो जाएगा 2, 4, सी का 3, 3। अब ए से बी की दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र से पढ़ चुके हैं। ए बी बराबर हो जाएगा √अंडर ए से बी की दूरी, इतना सा का दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं और ये हो जाएगा 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 4 1। इसको और सॉल्व करते हैं आगे, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, किसी भी माइनस पे पावर सम संख्या रहे तो वो प्लस होता है, और 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, ये हो गया √17, ये हो गया √17। ए बी का हो गया, बी सी का निकालते हैं, बी सी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको भी सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 3 तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर। यहां से और यहाँ पे a माइनस बी, x1 माइनस x2 2 हो गया, x1 माइनस x2 2, ये हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा √2। यहाँ पे x1 माइनस x2, यहाँ पे 2, y1 माइनस y2, इस तरह से बनेगा, वो 2 हो जाएगा। इसका भी देखते हैं, -1 का स्क्वायर 1 बराबर √2, ये भी हो जाएगा √2। अब ए बी बी सी निकालिए, अब ए सी को निकालते हैं। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, ये गया 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर
माइनस का स्क्वायर, किसी भी माइनस पे पावर सम संख्या प्लस, और 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4। क्योंकि ये गलती नहीं करना कि 4 और 4 2 4 में एक 4 बाहर, नहीं, वो कॉन्सेप्ट होता है यदि गुना में रहे तब एक 4 बाहर। यहाँ प्लस में तो पहले इसको जोड़ना होगा, ये जगह √8, यहाँ पे 4 और 4 में 2 4 देख के एक 4 बाहर नहीं करना है, क्योंकि ये प्लस में बाहर नहीं होते, गुना में यदि रूट के अंदर रहे तब उसको बाहर करते हैं, प्लस वाले को बाहर नहीं, प्लस वाले को पहले जोड़ना होता है 8। अब 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का गुणनखंड हो जाएगा 2√2। 8 का जब इस तरह से गुणनखंड करेंगे 2 से 4, 2 से 2, 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, फिर 2 को 2 में 1 2 बाहर, इस तरह से 2 गुना 2 गुना 2। अब गुना में इसलिए बाहर कर सकते हैं, 2 2 में 1 2 बाहर, यहाँ कुछ नहीं लिखा है जिसका मतलब 2 में बाहर करना है। यदि 3 में बाहर करना होता तो यहाँ लिखा रहता, अभी कुछ नहीं लिखा है 2 में, या 2 लिखा रहेगा, तो 2 बाहर और यहाँ 1 2 अंदर बच गया, तो 2√2, √8 को लिखना 2√2। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 2 3। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ने पर यदि तीसरे के बराबर आ गया, किसी 2 को जोड़ सकते हैं तीसरे के बराबर, तो यहाँ ये दोनों जोड़ के तीसरे के बराबर आ रहा है, तो इतना प्लस इतना बराबर 2√2 इक्वल टू समीकरण 3, समीकरण 3 के बराबर। यहाँ 2 समीकरण को जोड़ने पे तीसरे के बराबर, यानी कि ये दोनों AB BC को जोड़ने पे AC के बराबर है। यहाँ लिख सकते हैं अतः A B और C समरेख है, अतः A B और C समरेख है, ये दोनों का योग तीसरे के बराबर। फिर से समझते हैं इसको, मानना है माना बिंदु A B C इतना है, सिद्ध करना है A B C समरेख है। बिंदु मान लेना A B C को इस तरह से, A से B की दूरी, B से C की दूरी और A से C की दूरी को निकाल लेना है, दूरी सूत्र से जानते हैं। 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़े यहाँ तीसरे के बराबर आ गए, कह सकते हैं ये तीनों समरेख है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अगले प्रश्न को। सिद्ध करें कि 3 क्रमागत बिंदु है -5 -4 1 2 और 3 4 समरेख है। इसको हम पहले लिख लेंगे, माना बिंदु A इतना, B C इतना है, सिद्ध करना A B C समरेख है। ये लाइन तो लिखना ही है। अब हम इसको चित्र में दिखाते हैं, A B C, A का निर्देशांक -5 -4, B का 1 2, C का 3 4। उसी तरह बनाना ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, फिर ए सी की दूरी। ए बी की दूरी निकालते हैं, √x1 - x2, इधर से भी कर सकते हैं, x1 - x2, y1 - y2, दोनों तरफ से कर सकते हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये हो गया 36 + 36। यहाँ 36 + 36 में प्लस में बाहर नहीं निकालना, यानी कि एक 36 निकाल देना, गलत हो जाएगा। 36 और 36 को जोड़ना, गुना में बाहर निकलते, यदि 36 × 36 रहता तो एक 36 बाहर निकल, ये प्लस वाले को पहले जोड़ना होता है, तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 72। जब 72 का गुणनखंड करेंगे तब ये आ जाएगा 6√2, 6√2, इस तरह से। ए बी निकल गया, बी सी को निकालते हैं, बी सी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, 1 - 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3, यहाँ हो गया 2 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 तो ये हो गया -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4
यहाँ भी वही गलती नहीं करना है, 4 और 4 देख के बाहर, ये 4 और 4 क्या हो जाएगा √8, इसका गुणनखंड करेंगे हो जाएगा 2 रूट 8 का गुणनखंड 2 √2। अब AC निकालेंगे, रूट अंडर यहाँ से ये और ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 -5 -3 -8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से उसके बाद वही -4 -8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 64 प्लस 64, ये हो जाएगा 64 प्लस 64 कितना होगा 8 128, क्या हो जाएगा 128। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 8√2। अब किसी के मन में होगा ये 8√2 कैसे है, तो यहाँ से 128 को 2 से भाग देंगे, हो जाएगा 64, फिर 2 से भाग देंगे 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, इतना 2 को 2 में 1 2 बाहर, ये 2 और ये 2, 3 2 बाहर निकलेगा, 3 2 गुना होगा 8 और √2 अंदर बच जाएगा। अब यहाँ से फिर लिखेंगे समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण 1 2 3, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6√2 प्लस 2√2 इक्वल टू 8√2, 6 को √2 और 2 को √2, ये होगा 8√2 बराबर समीकरण 3, किसके बराबर हो गया समीकरण 3 के। तो हम कर सकते हैं अतः यह A B और C समरेख है, हो जाएगा प्रूव्ड, इसको सिद्ध करना तो लिख देंगे प्रूव्ड, A B और C समरेख है। अब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग किताब के एक प्रश्नों को हल करेंगे। पहले अगले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, क्या है अगला कॉन्सेप्ट। तो अब अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे दिया रहेगा, ये चित्र नहीं दिया रहेगा, दिया रहेगा सिद्ध कीजिए कि 3 शीर्ष दिया रहेगा, सिद्ध कीजिए कि शीर्ष A B C समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समबाहु त्रिभुज कैसे जानेंगे हैं, तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं तीनों भुजा आपस में बराबर, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर, 3 शीर्ष रहेगा A B C, 3 शीर्ष दिया रहेगा, पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो उसके लिए हम लोग समबाहु त्रिभुज बनाएंगे A B C, तो A से B की दूरी, B से C की दूरी, C से A की दूरी, तीनों की दूरी निकालेंगे। A से B यहाँ शीर्ष रखना है तीनों जगह पे, A से B की दूरी, B से C की दूरी, ये तीनों की दूरी निकालें। यदि तीनों दूरी आपस में बराबर हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। आयत, आयत में क्या देखेंगे आमने सामने की भुजा बराबर, इसमें 4 शीर्ष दिया रहेगा, दिखाए कि शीर्ष A B C D एक आयत का शीर्ष है। तो 4 शीर्ष दिया रहेगा, तो A B की दूरी B से C इस तरह से निकालने के आमने सामने की दूरी क्या हो जाएगा बराबर। उसी तरह वर्ग में 4 शीर्ष दिया रहेगा, दिखाना है कि ये वर्ग है, तो उसके लिए चारों भुजा बराबर होगा, 4 भुजा बराबर होगा वर्ग में, चारों भुजा बराबर। और एक शर्त, विकर्ण भी बराबर, वर्ग में विकर्ण भी बराबर होना चाहिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या करना है, पहले तो तीनों की दूरी निकालेंगे, उसके बाद समकोण त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है कर्ण स्क्वायर। ये जो है AC का स्क्वायर बराबर, यानी कि एक भुजा इसका स्क्वायर जो है इस दोनों के स्क्वायर के बराबर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यदि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर हो तो हम कहेंगे यह समकोण त्रिभुज है। समचतुर्भुज, क्या हो जाएगा इसमें समचतुर्भुज, चारों भुजाएं आपस में बराबर, लेकिन विकर्ण जो है ये आपस में बराबर नहीं होगा क्योंकि इसमें एक बड़ा विकर्ण होता है। तो इसी तरह और आगे है, उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग कल से एक्सरसाइज का प्रश्न, एक्सरसाइज
प्रश्न को हल करेंगे। एक्सरसाइज से पहले हम लोग जितना एक्सरसाइज में सवाल है सब पे हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब कल से हम एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे।